हेलो एवरीवन, माय नेम इज शालिनी एंड यू आर वाचिंग मैथ इज फन विद शालिनी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक मेजर्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की, और जिसमें हम सीखेंगे किसी भी छोटी से छोटी यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना या बड़ी यूनिट्स को छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट करना विद इन सेकेंड्स। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ये एब्सोल्युटली फ्री है। So let's start. तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितने डेसीमीटर होता है, या फिर 1 सेंटीग्राम इक्वल्स टू कितने हेक्टोग्राम होता है, तो आपको कैलकुलेट करने में कम से कम 1 या 2 मिनट का वक्त तो जरूर लगेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे सेकंड्स में, और बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूं, सभी बच्चों के बहुत काम आने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है वेट, मास और कैपेसिटी की, वो होती है मीटर्स, ग्राम और लीटर। ओके, आप जो लेंथ होती है, वेट होती है, या जिसे हम मास भी कहते हैं, और वॉल्यूम या कैपेसिटी की जो भी यूनिट्स होती हैं वो होती हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स, मीटर, ग्राम या लीटर। यानी कि जब हम आगे वाले स्लाइड में बात करेंगे यूनिट की, तो यूनिट में हम बात करेंगे मीटर की, ग्राम की और लीटर की। तो जल्दी से एक ट्रिक जो मैं आपको बताने वाली हूं, बिना टाइम वेस्ट किए हम उसकी बात करते हैं। तो यहां आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 7 वर्ड्स, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी और मिली। ये पूरे एक सीक्वेंस में है और आपको इसी सीक्वेंस में इन वर्ड्स को याद करना है। जी हाँ, इतनी मेहनत तो आपको करनी ही होगी, क्योंकि आपको इन 7 वर्ड्स को याद करना होगा। किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी एंड मिली। और रिवर्स ऑर्डर में भी आप इसे याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी कभी हमको छोटे यूनिट्स को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। तो मिली, सेंटी, डेसी, यूनिट, डेका, हेक्टो एंड किलो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिट का मतलब होता है ग्राम, मीटर या फिर लीटर, राइट। तो यूनिट की जब हम बात करेंगे तब हम बात करेंगे इन तीनों चीजों की, इन तीनों स्टैंडर्ड यूनिट्स की। तो अब हमको कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए मैं आपको बताती हूं कि इन सभी नंबर्स के बीच में, इन सभी वर्ड्स के बीच में हम यूज करेंगे एक छोटे डैश का। ठीक है, यहां पर हमने सब वर्ड्स के बीच में एक एक डैश लगा लिया, और 1 डैश का मतलब है 10। ओके, 1 डैश इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। यानी कि जब आप किलो से हेक्टो पर जाएंगे, यानी कि आप 10 यूनिट्स को कवर कर रहे हैं। जब आप हेक्टो से डेका पर जाएंगे, आप अगेन 10 यूनिट्स को कवर कर रहे हैं। लेकिन जब आप किलो से डेका पर जाएंगे, इसका मतलब है आप 2 डैश 1 एंड 2 यानी कि 10 इंटू 10 100 यूनिट्स को कवर कर रहे हैं। ओके, तो इसी तरह से हमको बस ये रूल याद रखना है कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हम करेंगे 10 का मल्टीप्लाई। हर एक यूनिट के बाद हम करेंगे 10 का मल्टीप्लाई। ओके, और जब हम आएंगे राइट टू लेफ्ट की तरफ तब हम करेंगे 10 को डिवाइड। हर एक यूनिट में हम करेंगे 10 को डिवाइड। जितने नंबर ऑफ डैशेस होंगे उतने ही हम 10 के मल्टीपल्स को उसमें से डिवाइड करेंगे, या फिर अगर हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 1 किलो, अब किलो जो है वो सिर्फ मैंने यहां पर एक वर्ड दिया है, इसके आगे ग्राम आ सकता है, इसके आगे किलोलीटर आ सकता है, इसके आगे किलोमीटर आ सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 1 किलोग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी डेकाग्राम। सो हाउ मेनी डेकाग्राम यानी कि कितने डैश हैं, किलो से डेका के बीच में 2 डैश है। 2 डैश यानी कि 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इज 100। तो हम 1 किलोग्राम इक्वल्स टू बोलेंगे 100 डेकाग्राम, राइट। सिमिलरली अगर हमको बोलना हो 1 डेकाग्राम इक्वल्स टू हाउ मैनी मिलीग्राम, तो हम क्या करेंगे, डेका से मिली तक कितने डैश हैं, देखिए 1 2 3 एंड 4 डैश है, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 10 के बाद आपके 4 जीरोस। सो ये हमारा आ जाएगा 10 के बाद 3 जीरोस, यानी कि टोटल 4 जीरोस हमारे इसमें लग जाएंगे। 10,000 मिलीग्राम, 1 डेकाग्राम इक्वल्स टू 10,000
मिलीग्राम। तो ये तो बात हुई बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट किया हमने मल्टीप्लीकेशन के थ्रू। अब अगर मैं कहूं कि 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू, इसको मैं मिलीलीटर को ml लिख देती हूं यहां पर, ओके। तो अब अगर मैं कहूं कि 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी लीटर्स, ओके। तो हम कहां जा रहे हैं, हम मिली से, बट आप कहेंगे लीटर तो यहां है नहीं, तो हमने पहले ही बता दिया कि लीटर आएगा यूनिट वाले कॉलम के अंदर। तो मिली से यूनिट तक यानी कि लीटर तक आने में हमें कितने डैश कवर करने पड़ेंगे, 1 2 एंड 3, यानी कि 1 के बाद 3 जीरोस। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/1000 लीटर, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, ओके। तो हम इसको 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1/1000 लीटर, क्योंकि हमें उसे डिवाइड करना है। सिमिलरली अगर हम बोले 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी हेक्टोमीटर, सो सेंटी से लेकर हेक्टो तक देखिए कितने डैश हैं, 1 2 3 एंड 4, यानी कि 1 के बाद 4 जीरो, 1/10,000 हेक्टोमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/10,000 हेक्टोमीटर। इजंट इट इजी, बहुत ही आसान है। जब आप ये 7 वर्ड्स को ऑर्डर एंड रिवर्स ऑर्डर दोनों में ही याद कर लेंगे तो आपको बहुत बहुत आसान लगेगा किसी भी तरह का कन्वर्जन करना। तो बच्चों आपने देखा कि ये कितना आसान है कन्वर्जन करना। आज के बाद हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, लीटर में हो, मिलीलीटर में हो, ग्राम में हो, किलोग्राम में हो, सेंटीग्राम में हो, हम किसी भी यूनिट को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हम आगे कुछ एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपके लिए कुछ की पॉइंट्स रखे हुए हैं, जो भी मैंने यहां पर समझाया है वो सारे उन की पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो जल्दी से उसे कहीं नोट कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, रॉबर्ट हैज 200 ग्राम ऑफ सैंड इन अ बॉक्स, he adds 100 centigram of more sand into it. How much sand does he have in total in milligram? तो सबसे पहले तो टोटल वर्ड आ गया है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा वो एडिशन का है, इतना हमको समझ में आ गया है। हमको आंसर चाहिए मिलीग्राम में, और क्वांटिटीज हमें दी हुई है ग्राम और सेंटीग्राम में, तो हम इन्हें कन्वर्ट कर लेंगे मिलीग्राम में और बाद में ऐड करेंगे, तो जो भी हमारा आंसर है वो मिलीग्राम में ही रहेगा, ठीक है। सो सैंड इन द बॉक्स है, sand in box is 200 grams, okay. We know that 1 gram equals to how many milligram? मिली जो है वो सबसे छोटा यूनिट है, और ग्राम जो है वो क्या है, यूनिट वाले कॉलम में आता है, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। तो यूनिट के बाद मिली तक आने में हमारे 3 जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं, ओके। तो हम ग्राम से मिलीग्राम की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो 3 जीरोस का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम, सो 200 ग्राम इक्वल्स टू 200 into 1000 मिलीग्राम, ओके। हमने इसे मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो ये, 3 जीरो ये, टोटल 5 जीरोस, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 मिलीग्राम, ठीक है। एक को हमने कन्वर्ट कर लिया। अब दूसरा जो है सैंड ऐड हुई है कितनी, 100 सेंटीग्राम, और इसको हमें कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में। अब सेंटीग्राम जो है देखो यहां पर होता है हमारा कॉलम में यूनिट, डैश, डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है। तो सेंटी के बाद हमें मिली के बीच में कितने डैश है, सिर्फ एक ही डैश है। सो 1 सेंटीग्राम इक्वल्स टू 10 मिलीग्राम, सो 100 सेंटीग्राम इक्वल्स टू 100 इंटू 10 मिलीग्राम, यानी कि 1000 मिलीग्राम, है ना। तो अब हमें टोटल निकाल लेना है, तो अब हम इजीली ऐड कर सकते हैं। मिलीग्राम में हमने दोनों को कन्वर्ट कर लिया है, बस हम इन्हें ऐड कर देंगे। ऐड करना तो हम सबको आता है ना। तो ये हो जाएगा 201,000 मिलीग्राम। तो इतनी जो सैंड है उसके पास, अब इन टोटल मिलीग्राम में इतनी सैंड रॉबर्ट के पास हो चुकी है।
तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, टेलर यूज्ड 1 मीटर 235 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ टू मेक अ शर्ट एंड 2 मीटर 105 सेंटीमीटर टू मेक ट्राउजर. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ यूज्ड बाय टेलर टू मेक अ शर्ट एंड ट्राउजर. और हमें आंसर चाहिए डेकामीटर में. अच्छा, जब यहाँ पर डेकामीटर DAM में लिखा हुआ है तो आपको डेका D से भी स्टार्ट होता है और डेसी भी D से स्टार्ट होता है. लेकिन डेका और डेसी में क्या डिफरेंस है कि डेका को हम DA से डिनोट करते हैं और डेसी को हम सिर्फ D से डिनोट करते हैं. तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. तो सबसे पहले हम दोनों का जो टोटल लेंथ है वो ऐड कर लेते हैं. शर्ट का मेजरमेंट है, देखिए जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है मैट्रिक मेजर्स में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वीडियो में हम उसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं. लेकिन जब भी आप ऐड करते हैं तो जो भी आपको यूनिट्स दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर दी हुई हैं, तो उस तरह से आप कॉलम्स में डिवाइड करके उनके नीचे वैल्यूज को पुट करते हैं. तो हमने 2 कॉलम बना लिए, मीटर और सेंटीमीटर. शर्ट की मेजरमेंट है 1 मीटर 235 सेंटीमीटर. सिमिलरली ट्राउजर की मेजरमेंट जो है वो है 2 मीटर एंड 105 सेंटीमीटर. इतने क्लोथ में शर्ट और ट्राउजर बन जाता है. इनको हमको ऐड करना है. 5 + 5 10, 3 + 1 4, 2 + 1 3 एंड 2 + 1 3. 3 मीटर 304 सेंटीमीटर. हमारा आंसर यही खत्म हो जाता अगर उन्होंने हमको लिखकर नहीं दिया होता कि आंसर हमको चाहिए है डेकामीटर में. ओके, तो डेकामीटर में आंसर के लिए हमको हमारे 7 वर्ड्स याद रखने हैं. किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी एंड मिली. ओके, इतने हमको 7 वर्ड्स हमारे याद रखने हैं. अब हमको चेंज क्या करना है, मीटर से डेकामीटर में चेंज करना है, यानी कि यूनिट से डेका पर आना है. कितने डैश है, सिर्फ एक ही डैश है. लेकिन स्मॉल टू बिगर यानी कि हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो हम करेंगे डिवाइड. किसको डिवाइड करेंगे, 3/10 डेकामीटर. ये हो गया. प्लस करेंगे क्योंकि इसको भी हम डेकामीटर में चेंज करेंगे. 340 सेंटीमीटर, सेंटी है यहां पर. यहां से डेका तक आने में हमें कितने डैश को क्रॉस करना पड़ेगा, 1 2 एंड 3, यानी कि 340/1000 डेकामीटर. ठीक है, ये कट हो गया एक 0, तो 34/100. 3/10 एंड 34/100 एलसीएम लेंगे तो आएगा 100. 10 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 और ये हो जाएगा 30. ये हो जाएगा 34 एज इट इज रहेगा. 30 + 34 इज 64/100. ये हमारा आंसर आ गया है डेकामीटर में. दिस इज द मेजरमेंट ऑफ टोटल क्लॉथ जो कि एक शर्ट और ट्राउजर को बनाने के लिए लगती है. आप चाहें तो इसे डेसिमल में ले सकते हैं बिकॉज 2 zeros हैं, सो दिस विल बी 0.64 डेकामीटर एंड दिस इज द आंसर. ओके, तो आपने देखा बहुत ही आसान हो गया है कन्वर्जन. बस आपको 7 मैजिकल वर्ड्स याद रखने हैं. किलो, हेक्टर, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी एंड मिली. किलो इज द बिगेस्ट यूनिट एंड मिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है और राइट टू लेफ्ट जब हम जाते हैं तब वैल्यू इंक्रीज होती है. तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. बड़े से छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे और जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे. तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो आपको समझाने के लिए कि मेजरमेंट्स का कन्वर्जन कितना आसान होता है. आई होप कि अब आप एग्जाम में बहुत इजीली कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे. इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा. कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए कि आप चाहते हैं कि 2022 एंड 23 के जो भी ओलंपियाड हुए हैं अभी उसका पेपर में सॉल्व कर दूं ताकि आपको पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन आंसर सही हैं या गलत. फर्स्ट से लेकर 10th तक सारे क्वेश्चन में सॉल्व करूंगी अपने आने वाले वीडियोस में. तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ. टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.